अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमीन खान ब्लॉगर। मैंने इंटरव्यू में बताया था कि भाई जो भी लगाना जानता है इस फील्ड में वही कमाना जानता है। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि हमने ब्लॉगिंग से पैसे कमाने हैं, डॉलर्स अर्न करने हैं। बाकी उन्हें ये नहीं पता होता कि अगर इसको हम एज ए बिज़नेस समझ कर इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो डेफिनेटली इसमें आउटपुट बहुत सारा है। क्योंकि जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो उसके बाद जो मेरे माइंड में चीज़ें आ रही थी कि हाँ भाई मैंने इस लेवल तक करनी है, इस लेवल तक डॉलर्स अर्न करने हैं, तो वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पा रहा। तो उसके बाद मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। क्योंकि मैं किसी लोकल बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करता था तो उसमें मुझे लॉस हो जाता था। तो फिर जो है ना, मैंने सोचा कि हाँ भाई इसको अगर मैं एज ए बिज़नेस समझ कर इसमें डॉलर्स लगाना शुरू कर दूँ तो डेफ़िनेटली इसकी आउटपुट मुझे अच्छी मिलेगी। तो और इसमें जैसे ही मैंने डॉलर्स लगाना स्टार्ट किए, इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट की, तो डेफ़िनेटली मेरे पास कह लें बहुत सारे डॉलर्स फिर वापसी की सूरत में मुझे रिसीव हुए। ठीक है, उसमें मतलब कहने का मतलब बहुत सारा मुझे फ़ायदा हुआ इसमें। अब इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट होती क्या है, इसमें कैसे मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई आप इन्वेस्टमेंट करें ब्लॉगिंग में। तो इन्वेस्टमेंट ये है कि सर्वर के एक्सपेंस हो गए, आपने जो भी टीम हायर करनी है उनको अगर सैलरी देनी है उसके एक्सपेंस हो गए, आर्टिकल्स राइटर्स आपने हायर करना है उसके जो है ना आपने जो है ना एक्सपेंस होंगे वो आपने बेयर करने हैं। ये सारी चीज़ें मिलाकर ऐसे समझ लें ये आपके एक्सपेंस हैं जो कि आपने इसमें लगाने हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट है वो आपने इधर लगानी है। तो उसके बाद जो है ना वो जैसे आपका ये जो सिस्टम है ब्लॉगिंग का, ये इसमें बहुत सारा आउटपुट आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है 100%। और मैं कैसे लगाता हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। क्योंकि मैं जो है पैनियर अकाउंट में जो है ना मैंने कार्ड लगाया हुआ है पैनियर का। तो जो भी मैं होस्टिंग लेता हूँ, जो भी छोटी छोटी चीज़ें डोमेन्स बाई करता हूँ डेली बेसिस पर, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये $232 जो है ना, ये मैंने जो है ना 14 अगस्त को ये स्पेंड किए। ठीक है, उसके बाद $15, उसके बाद $8, फिर $9, फिर $12, फिर $5, फिर $13 आप देख सकते हैं, फिर $200+ ये मुझे रिसीव हुए एक कंपनी की तरफ से। फिर $7,000 मैंने अर्न किए, फिर $7,000 मैंने अर्न किए। ठीक है, ये सेम डेट को। और इसी तरीके से अगर मैं व्यू ऑल पे क्लिक करूं तो मैं मज़ीद डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं कि ये मैं इतनी डेली बेसिस पर आप देख सकते हैं, ये मेरे ऐसे समझ लें एक्सपेंस हैं जो कि मैं डेली बेसिस पर डॉलर्स लगाता हूं। क्योंकि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि भाई पैसे जहाँ से निकालने हैं ब्लॉगिंग फील्ड से, भाई ज़रूर मिलेंगे आपको पैसे, ज़रूर डॉलर्स आप अर्न करेंगे, लेकिन आप एक अपने माइंड में ये बात बिठा के रखें कि भाई इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट भी करना है। और ब्लॉगिंग में वही लोग कामयाब होके आगे जा रहे हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट वो मुख्तलिफ़ सूरत में होती है, जैसे मैं पहले डिटेल में बता चुका हूँ। आप गेस्ट पोस्टिंग भी ले सकते हैं और उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये अपने माइंड में ज़रूर रखें, जो चीज़ भी कर रहे हैं ये सारा काम है रिस्की काम। ठीक है, बिज़नेस कोई भी हो तो वो जो है ना रिस्क उसमें लाजमी आता है। क्योंकि मैंने अकाउंटिंग पढ़ी है तो उसमें मैंने पढ़ा है कि मोर रिस्क मोर रिटर्न। अगर आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो इसी वजह से अब देख सकते हैं कि मैंने 11 अगस्त को कितने स्पेंड किए, 10 अगस्त को कितने, ये देखे $5, $27, $10, $17, $325। नोट करें, इतने मैंने एक दिन में ये स्पेंड किए। उसके बाद $10, फिर $14। ये $14, $10 ये किस चीज़ के हैं भाई? ये मैंने डोमेन्स ली हुई हैं। ये डेली बेसिस पर मैं इतनी डोमेन्स लेता हूँ। मेरे एक सर्वर के अंदर कोई 400+ डोमेन होगी इस टाइम में भी। फिर मेरे पास और भी काफ़ी सारे सर्वर्स हैं, वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, उनमें भी डोमेन्स होती हैं काफ़ी सारी। तो अब देखते जाएं कि ये मैं कितनी जो है ना स्पेंड करता हूँ, अपने बिज़नेस में कितने डॉलर्स लगाता हूँ। तो मैं डॉलर्स लगाता हूँ क्योंकि मैं डॉलर्स में अर्न करता हूँ, तो इसी वजह से मैं डॉलर्स में लगाता हूँ। तो अब देखें, $10 हो गए, $10, $10, $12, $10। ठीक है, फिर $7,000 मैंने रिसीव किए, फिर $10 मैंने स्पेंड किए, फिर $7,000 मैंने रिसीव किए, फिर $7, फिर $10, फिर $136, $10, $82। ठीक है,
इसी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप लोगों को दिखाऊं कि मैं कितना ज़्यादा स्पेंड भी करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने $10,000 मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किए हैं, फिर $10,000 ट्रांसफ़र भी किए हैं। जो मुझे ज़रूरत पड़ते हैं जिस टाइम भी वो मैं डॉलर्स फिर इधर से पाकिस्तानी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ, वही ट्रांसफ़र कर देता हूँ जितने मुझे ज़रूरत पड़ते हैं। बाकी मैं लगाता रहता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से जितना ज़्यादा लगाता हूँ उतनी ज़्यादा फिर वापसी की सूरत में मुझे आते भी हैं। अच्छा, ऐसी जगह पर भी आप लोगों ने नहीं लगा देने डॉलर्स कि जो है ना उसके बाद आप पछताना पड़े आप लोगों को कि हाँ भाई इतने सारे डॉलर्स अमीन भाई ने बताए थे कि लगाना है भाई। ऐसे लगाते जाओ तो क्या ऐसी वापसी पे रिटर्न आपको अच्छा मिलता रहेगा? भाई ये भी एक टेक्निक है कि ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर आपका माइंड और आपका दिल ये दोनों चीज़ें बताएं आपको कि यहाँ पर मुझे यहाँ से फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। उसी जगह पर आप लगाएं। अब मेरा एक्सपीरियंस इतना है, मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि भाई मैं इसमें स्पेंड करूँगा तो उसमें मुझे इतना आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर जो मैंने लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं मैंने $932। अगर मैंने $932 जो $932 मैंने लगाए हैं, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ डॉलर्स के रेट के साथ तो ये तकरीबन 2,50,000, ठीक है, बनता है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक दिन के अंदर मैं 2 लाख प्लस भी लगा रहा हूँ। तो आप मंथली उसको काउंट कर लें कि मैं मंथली अगर इसके $10, $12, $15, $20, $30, $40 अगर डेली बेसिस पर बहुत सारे मैं लगाता हूँ तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मैं कितने डॉलर इसमें इन्वेस्टमेंट की सूरत में लगाता हूँ, और ये सोच लें फिर कितनी उसकी आउटपुट होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि आप अपने इस फील्ड को, ब्लॉगिंग फील्ड को एज ए बिज़नेस लें। अगर देखें आप किसी और बिज़नेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें भी रिस्क होगा। कोई मकान ले लेते हैं और कहते हैं कि इसको मैं प्रॉफिट में सेल कर दूंगा, तो वो अगर वो उस सूरत में उस रेट पे या प्रॉफिट में नहीं जाता वो मकान, तो उसमें आपको लॉस भी आ सकता है, उसमें आपको फ़ायदा भी मिल सकता है। तो ये भी एक फील्ड है, इसमें रिस्क ज़रूर है, लेकिन अगर आप सोच समझ कर लगाएं पैसा तो वो जो उसकी आउटपुट है वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई ये फील्ड ऐसी नहीं है कि इसमें सिर्फ पैसे निकालने हैं। पैसे निकालेंगे और जेब में डालते जाएंगे, वही खर्च होते जाएंगे। अगर आप उन पैसों में से जो आपको मिले हैं ब्लॉगिंग से, उन पैसों में से अगर आप उठा के कुछ पैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वही पैसे आपको, आप देखेंगे अगर आपने एक मंथ के अंदर $2,000 अर्न किए तो वो अगर अपनी जेब में डाल देंगे वो सारे के सारे खर्च हो जाएंगे। अगर $1,000 में से $500 अगर आप इसी फील्ड में फिर दोबारा लगा दें तो वो आप देखेंगे कुछ मंथ बाद आपको $2,000 की बजाय $5,000 रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से कहने का मतलब है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी जानें, इन्वेस्टमेंट लाजमी करें इस फील्ड में, तो फिर आपको उससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत सारे डॉलर्स आप कमा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर बहुत अच्छी लगी है तो मेरे चैनल्स को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना हरगिज़ ना भूलें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।